वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेस। सुप्रकाश क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उससे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न घोषित हो। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों, अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति, उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण। उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए, आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 में क्या है? तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में फिर से देख लेते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो अनुच्छेद 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। दोस्तों, इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का उप राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन दोस्तों कितना होता है? 0 होता है। यानी उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। तो उनको वेतन किस लिए मिलता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इसके लिए उनको वेतन 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों, बात कर लेते हैं, जैसे हो गया कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा है? मान लो राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति हो गया एक राज्यसभा हो गया, एक मान लो लोकसभा हो गया। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा। तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है या 3 सेना का अध्यक्ष होता है, कौन कौन से? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। राष्ट्रपति जो होता है 3 सेना का प्रमुख अध्यक्ष होता है, कौन कौन से? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और जो दोस्तों राज्यसभा होता है ना, या क्या होता है? अस्थाई होता है। राज्यसभा अस्थाई होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, इसके राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, ये लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप मेरे प्रयास को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स।